नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हो आप सब। आज अपनी ट्रेनिंग का तीसरा दिन है। 2 क्लास हो चुकी हैं और आज तीसरा दिन है। पहले दिन हमने पढ़ा था कि जो ट्रेनिंग में मैंने बताया था आपको 8-10 पॉइंट बताया था कि बकरी पालन करने से क्या फ़ायदा है, बकरी पालन ही हम क्यों करें। उसके लिए मैंने 7-8 पॉइंट बताए थे। उससे ये फ़ायदा होता है कि अपने को ये पता चलता है कि इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है और आज की ज़रूरत कितनी है बकरी पालन की। उसके बाद मैंने नुकसान की चर्चा की थी कि अपने बकरी पालन में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और उन नुकसान का मैंने उपाय भी बताया था जिससे आप नुकसान को जीरो कर सकते हैं। और उसके बाद में अपने रोग संबंधी क्लास है वो चल रही है। बकरियों में कौन कौन से रोग हो सकते हैं, जिसमें से हमने फिड़किया रोग के बारे में कल पढ़ा था और दूसरा अपने चेचक और माता रोग के बारे में अपने कल पढ़ा था। इन 2 रोग के बारे में मैंने अच्छी तरह आपको समझा दिया है। अगर किसी ने पिछली 2 क्लास नहीं देखी है तो वो YouTube चैनल पर जाकर पिछली 2 क्लास 1 और क्लास 2 दोनों देख सकते हैं। आज ये तीसरी क्लास है। कई बच्चों का मैसेज आया कि सर हमें भी क्लास में जोड़िए। जोड़ना क्या है, ऑनलाइन क्लास है, बिल्कुल क्लास फ्री चल रही है। आप कोई भी देख सकता है, नॉलेज ले सकता है, देखने का कोई पैसा नहीं लगता। ये ट्रेनिंग ऑनलाइन बिल्कुल फ्री है। पैसे आपको केवल सर्टिफिकेट के देने। अगर आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करें तो हम आपको बता दें क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है, तो सर्टिफिकेट आपको इस ट्रेनिंग का भेज देंगे। तो अब ग्रुप में नीचे लिंक में अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है ग्रुप की, वहाँ से जाके आप ग्रुप से ऑटोमेटिक ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप पर लिंक पर क्लिक करोगे और ग्रुप में मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी, मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिए हुए हैं। तो जो वीडियो देख रहे हैं वो नीचे कमेंट करके बताएं कि आपका नाम क्या है और आप कौन से स्टेट से देख रहे हैं, तो नीचे बताएं। और आपको क्लास कैसी लग रही है, ज़्यादा से ज़्यादा नीचे कमेंट किया करो ताकि मेरे को पता चले कि कौन कौन देख रहा है। देखने से ये पता नहीं चलता कि भी कौन किस ने मेरा वीडियो देखा है। कमेंट करोगे अपने नाम और स्टेट के साथ, तब मेरे को पता चलेगा कि भी कौन कौन से स्टेट से, राज्य से मेरे वीडियो देखे जा रहे हैं, जिससे मेरे को आगे वीडियो बनाने में उनके राज्य के हिसाब से मैं और अच्छी चीज़ें शामिल करूँगा। भी आपकी लोकेशन का पता चलेगा, आपकी जो एरिया में कौन सी चीज़ बढ़िया चलती है, कौन सी बकरियों का बढ़िया पालन होता है, तो उसके हिसाब से मैं वीडियो में आगे और चीज़ें सम्मिलित करूँगा। ठीक है, तो आप कमेंट और लाइक ज़रूर किया करो। अच्छा, इस फ्री क्लास को मैंने ग्रुप में भी लिंक शेयर की है और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो का फ़ायदा उठाइए। तो मैं ये तीसरी क्लास है। क्लास अपने कोशिश हो सके जहाँ तक अपनी क्लासें चलती रहेंगी जब तक बकरियों का सिलेबस अपना ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, रोग के बारे में, टीकों के बारे में बताऊंगा, कौन कौन सा टीकाकरण कब कब करना है। अभी तो रोग के बारे में चल रहा है, रोग में भी मैं लगभग टीका बता देता हूं, लेकिन टीकाकरण का अलग से छोटा सा पार्ट है। 4, 5, 6 जितनी भी टीके हैं, कौन कौन से आपको जरूरी है टीकाकरण करवाना और कौन कौन से नहीं है। सरकारी उपलब्ध है या टीका नहीं, या प्राइवेट खरीदना पड़ेगा, वो भी मैं टीकाकरण में बताऊंगा। फिर अपने नस्ल सुधार का एक पार्ट है, वो चलेगा कि आप नस्ल को कैसे सुधार सकते हैं और कम से कम पैसे में आप अपने बकरी पालन को कैसे कर सकते हैं। फिर अपने शेड निर्माण के बारे में भी बताएंगे कि आप बढ़िया से बढ़िया शेड कैसे बना सकते हैं, कैसे आपको शेड बनाना चाहिए, क्या क्या चीज़ उसमें सम्मिलित करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अपने वीडियो में आगे आएंगी। तो चलिए, अपने 2 जो हो गई थी फिड़किया और चेचक माता रोग 2 हो गए थे। आज अपना रोग है एक तो खुरपगा मुंह पगा रोग, जो सबसे बहुत खतरनाक रोग है, और एक है निमोनिया। ये 2 रोग जो हैं ये खतरनाक होते हैं। खुरपगा मुंह पगा रोग में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो मुंह में और अपने जो पैर होते हैं, खुर होते हैं, उनके बीच में जो फाले हैं वो हो जाते हैं। ठीक है, उनके बीच में फाले हो जाते हैं, तो बकरियों को चलने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। 8 से 10 दिन। अच्छा, इसमें मौत का परसेंटेज तो कम है खुरपगा मुंह पगा रोग में, लेकिन आपकी बकरी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वो एक तो कमज़ोर हो जाती है शरीर से बहुत ज़्यादा, दूध उसका कम हो जाता है, वज़न घट जाता है, 8 से 10 दिन वो चल नहीं पाती है, 8 से 10 दिन वो खा नहीं पाती है, मुंह से उसके लार टपकती रहती है। तो ये जो खुरपगा मुंह पगा रोग है, इसका भी टीकाकरण होता है और इसका भी टीकाकरण आपको जरूर करवाना चाहिए। कौन सा टीका लगता है वो टीकाकरण में मैं अपने आप बता दूंगा आपको, यहाँ भी मैं बता दूंगा आपको टीकाकरण में कौन सा टीका है। मृत्यु इसमें थोड़ी कम होती है, 30 से 40% ही मृत्यु होती है, लेकिन ज़्यादातर क्या है, लेकिन नुकसान बहुत होता है। ठीक है, ये वर्षा ऋतु में अपनी बारिश का मौसम होता है तो कीचड़ वगैरह हो जाता है, हम सूखे गीले का ध्यान नहीं रखते हैं और मिट्टी ज़्यादा गिल्ली रहने से बैक्टीरिया जो है वो पैरों में फंस जाते हैं, उससे ये खुरपगा मुंह पगा रोग होता है। तो साफ़ सफाई का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अपने टाइम पर अपने शेड की, बाड़े की साफ़ सफाई करनी चाहिए डेली।
और उसमें 5-7 दिन से आप जो भुजा हुआ चूना है वो लाकर छिड़की, ताकि एक तो बदबू नहीं आएगी आपके फार्म में, दूसरा कोई छोटे मोटे कीटाणु बैक्टीरिया होंगे वो खत्म हो जाएंगे। और गिल्ली मिट्टी को आप, अच्छा वो साइड में बताऊंगा आपकी किस तरीके से डिजाइन करना है अपने को, ताकि अपना फार्म गिल्ला रहे नहीं, गिल्ला रहे तो सूख जाए शाम को सर्दी गर्मियों में, ठीक है, वो बाद में बताऊंगा। 8 से 10 दिन इसकी म्याद होती है खुरपगा मुंहपगा रोग की। और वर्षा ऋतु में होता है, खुर और मुंह में छाले पड़ जाते हैं, मुंह से लार टपकती रहती है बकरी के, इसलिए वो चर नहीं पाती। और जब चरती नहीं है तो आपको पता है कमजोर तो होना ही है, कमजोर होगी तो वजन घटेगा, दूध घटेगा, है ना। और लंगड़ा कर चलती है बकरी, सही से नहीं चल पाएगी, आप पहचान सकते हो। वजन कम हो जाता है, दूध कम हो जाता है। और अब इसका मैं उपाय बताता हूं, अगर टीकाकरण कर दिया तो लगभग तो ये रोग होगा ही नहीं, साफ सफाई रखोगे तो होगा ही नहीं। मान लो बाई चांस सर रोग हो गयो तो क्या करना है, तो रोग अगर हो जाए तो आपको उन घावों को फिटकड़ी या लाल दवा से उनको समय समय पर धोना है, ठीक है, रोजाना, जब तक वो ठीक नहीं हो। फिटकड़ी अपने बाजार में मार्केट में मिलती है सस्ती, ठीक है ना, उसको घोल के पानी बना लीजिए, पानी में घोल लीजिए उसको, उससे धोइए। लाल दवा बहुत सस्ती मिलती है, पानी में लाल दवा मिला लीजिए और गुनगुनी पानी से वो साफ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा एक चीज और बताता हूं, अनुभव के हिसाब से सबसे बेस्ट रहती है ग्लिसरीन जो होती है, ग्लिसरीन की शीशी मिल जाती है, अपने मेडिकल स्टोर पर ले आ सकते हैं आप, शहर बाजार में ग्लिसरीन की शीशी मिल जाती है। तो आप घावों पर, छालों पर साफ सफाई करके एकदम लाल दवा से धो के घावों को ग्लिसरीन लगाएं। ग्लिसरीन समझ गए ना, पारदर्शी ग्लिसरीन आती है एक जेल टाइप की, तो वो ग्लिसरीन आप उस पर लगा सकते हैं, ठीक है, उससे बहुत ज्यादा आराम मिलता है छालों में। इसका टिक्का लगाना है, पॉलीवेलेट का एक टिक्का आता है, पॉलीवेलेट, वो टिक्का इसमें खुरपगा मुंहपगा में काम करता है। वर्षा से पहले ये टीकाकरण करना आपको, जैसे ये लोग लगे ना कि बसंत या बसंत के बाद और बारिश से पहले ये टीकाकरण कर देना जरूरी है। ध्यान रखना, बारिश के होने के बाद अगर टीकाकरण करोगे तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, शरीर में बैक्टीरिया पहले से नुकसान शुरू कर देते हैं। टिक्का बाद में लगाओगे, एंटीबॉडी शरीर में बढ़ने पर टिक्के का टाइम लगता है थोड़ा, इसलिए टाइम पहले लिया जाता है कि टिक्का शरीर में लगाने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है उस रोग के प्रति, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। तो इसलिए आप बसंत के महीने में, यानी कि फरवरी मार्च के जस्ट बाद में आप इसका टीकाकरण कर दीजिए, ताकि मई जून में जैसे ही बारिश का सीजन शुरू हो उसका शरीर पूरी तरह उस रोग से लड़ने के लिए तैयार हो। समझ में आ गई बात, चलें आगे। और इसमें स्पेशल एक चीज खुरपगा मुंहपगा में ध्यान रखना है कि ये रोग संक्रमित है, एक पशु से दूसरे पशु में लग भी सकता है। तो जब तक इस रोग का, जैसे बकरी को पता चल गया कि ये रोग अपने पशु में हो गया है, तो आप उस पशु को तुरंत अलग कर दीजिए, ठीक है ना, उसकी स्पेशल केयर कीजिए। जब तक वो ठीक न हो जाए पूरी तरह, तब तक उनको अन्य पशुओं के साथ नहीं रखना है, ये चीज ध्यान रखनी है। नहीं तो अभी तो आप एक की केयर कर रहे हो, फिर कोरोना की तरह ये बेड भर जाएंगे, यानी बहुत सारी बकरियों का आपको एक साथ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। देखो सावधान ही उपाय है हर चीज की, सावधानी रखोगे, साफ सफाई रखोगे, टाइम पर टीकाकरण करोगे तो इनकी जरूरत ही नहीं है, आपका नुकसान 0% है। लेकिन कई लोग क्या है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम साफ सफाई समय पर नहीं कर पाते हैं, कोई न कोई वजह हो जाती है, ठीक है ना, उस वजह से ये रोग होता है। और अब चाहे कम ही हो रोग, लेकिन इस रोग का पता होना हर पशुपालक को जरूरी है। ये खुरपगा मुंहपगा रोग बड़े पशुओं में भी आता है, गाय भैंस में भी ये हो सकता है, होता भी है, तो इन चीजों का आप स्पेशल ध्यान रखिए, ठीक है ना, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। हो जाता है, बहुत से लोग अपने इंडिया में ऐसे हैं जो रोग होने के बाद ही देखते हैं कि ये रोग हो गया, पहले उसका कोई ध्यान नहीं रखते, कौन सा टीकाकरण करना ये चीज नहीं करते हैं। हो जाता है तो उन घावों को फिटकरी से या लाल दवा से धोकर उस पर ग्लिसरीन जरूर लगाएं, ठीक है ना, वो ठीक हो जाएंगे, अलग से रखें उनको। इसके बाद में अपने आता है निमोनिया का रोग। निमोनिया लगभग रोग ऐसे हैं जो इंसानों में होते हैं, वही रोग पशुओं में होते हैं, ठीक है। तो निमोनिया रोग है, ये फेफड़ों का रोग आपको पता ही है। अब अपने अंदर होता है तो अपने को इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी है। फेफड़ों में होगा तो फेफड़ों में सूजन आ जाएगी, गले में, नाक में, फेफड़ों तक सूजन आ जाएगी, तो पशु को सांस लेने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है, नाक से मुंह से पानी गिरने लगेगा, ठीक है, और पशु वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लग जाएगा, उसका वजन घटने लग जाएगा, एक तरफ दीवार के पास खड़ा होकर ऐसे मुँह नीचे करके खड़ा रहेगा। आप कैसे पहचानोगे? अब मुंह से, नाक से पानी बह रहा है तो आप पहचान लोगे, छींक रही है बकरी, वो सबसे खतरनाक है। बकरी छींक रही है, खांस रही है, दूसरे पशु उसको सूंघ रहे हैं, तो निमोनिया आपके पूरे फार्म पर फैल जाएगा। जिन बकरियों को निमोनिया हो गया है उनको अलग कर दो आप, ठीक है ना, उनका अलग रख के उपचार करो। जब भी फार्म बनाओ तो आप उसमें एक अलग से प्राथमिक उपचार के लिए एक अलग कक्ष बनाएं, बाड़े की तरह ही कॉलम बना लें उसमें, तो जो भी बीमार पशु है वो आप उसमें रखें। लगभग बीमारियां संक्रामक होती हैं, एक पशु से दूसरे पशु में चली जाती है। और आपको पता ही है पशु तो सबसे ज़्यादा करते हैं, एक दूसरे को सूंघते हैं, छींकते हैं, उससे ही वो संक्रामक रोग, उसके बैक्टीरिया वायरस से वो दूसरे पशु में चले जाते हैं।
ठीक है। बीमार पशु होगा वो अलग ही आपको दिख जाएगा, दीवार के पास खड़ा हुआ मिलेगा, नीचे उसका सिर होगा और एकदम सुस्त दिखेगा, यानी उसके चेहरे पर, शरीर में आपको कोई भी मतलब एक्टिविटी नहीं दिखेगी, मतलब एक तरफ दीवार के पास खड़ा हो जाएगा वो, तो आप पहचान जाओगे इसमें कोई न कोई दिक्कत है। ठीक है, वो मैं आपको इस 2 रोगों के बारे में, 3 रोगों के बारे में बताऊंगा कि आप कैसे पहचान सकते हो। सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि कौन सा पशु स्वस्थ है, कौन सा रोगी है। रोग कौन सा वो तो बाद की बात है, ये कैसे पता करोगे कि ये पशु स्वस्थ है और ये रोगी है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, पहले अपने निमोनिया पर चर्चा कर लेते हैं। ये सांस संबंधी दिक्कत है और ये आपको पता है जो बैक्टीरिया और वायरस यानी विषाणु और जीवाणु दोनों से हो सकता है। ठीक है, फेफड़ों की जो ये निमोनिया की बीमारी है, विषाणु और जीवाणु यानी बैक्टीरिया और वायरस दोनों से हो सकता है। इसका जो जीवाणु है उसका नाम है इमालिटिक का जीवाणु है एक, उसकी वजह से ज्यादा होता है। और आपको पता है ठंड में रहने से होता है, ये ज्यादा ठंड का प्रकोप है। सर्दियों के मौसम में हमें पूरी तरह उसको कवर करके नहीं रखते हैं, शेड को जाप्ता बोलते हैं, अच्छी तरह जाप्ता नहीं करते, उसका चारों ओर से शेड का खुला रह जाता है और नीचे से जमीन ठंडी है, गिल्ली है, उस पर पशु बैठे हैं, तो आपको पता निमोनिया तो नहीं होना है। जगह एकदम सूखी रखनी है। फार्म शेड में बताऊंगा आपकी आधी 50% प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। फार्म इस तरीके से बनाओगे आप कि आपकी ये समस्याएं बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। नीचे फर्श कैसा रखना है, साइड में कैसा रखना है। तो निमोनिया ठंड की वजह से होता है, तो सर्दियों में स्पेशल इसका ध्यान रखना है। और एक चीज और, छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा होता है, छोटे बच्चों में, क्योंकि वो शरीर से थोड़ा कमजोर होते हैं और उनको सर्दी जल्दी लगती है और निमोनिया भी उनको जल्दी होता है और मृत्यु भी सबसे ज्यादा उनकी होती है। बड़ा पशु तो फिर भी उसको झेल लेता है, लेकिन छोटे बच्चे सबसे ज्यादा मरते हैं निमोनिया से, तो उसका ध्यान रखना है। छोटे बच्चों का जहां शेड हो उसका तो स्पेशल एकदम ध्यान रखना, सूखा हो और बिल्कुल भी ठंड न लगे। अपने बच्चों को रखते हैं इंसानी बच्चों को, वैसे ही बकरी के बच्चों को रखना है। ठीक है, जमीन नीचे से ठंडी न हो, आप नीचे घास फूस कुछ भी नीचे बिछा सकते हैं जमीन पर, ईंटों के ऊपर या फिर कच्चे में, कैसे भी आपका फार्म है। सूंघने व छींकने पर इसका संक्रमण होता है, मैंने अभी भी बताया। इसमें ज़्यादातर निमोनिया होगा तो बकरी छींकेंगी या दूसरा पशु आके उसको सूंघेगा तो वो एक दूसरे में फैल जाएगा, उसको अलग रखना है। इसमें दो, एक तो पास्चुरेला वायरस होता है, एक ये माइक्रोप्लाज्मा होता है, इनके लिए अलग अलग टीका है। एक में स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन या एम्सिलिन टीका, ये 2 टीके आप दोनों में से कौन सा भी एक लगा सकते हैं। और ये माइक्रोप्लाज्मा से अगर आपका निमोनिया हो रहा है तो ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ये एक टीका आता है, ये अपने फार्म पर लाकर रख सकते हैं यहाँ पे, और जब भी निमोनिया हो जाए तो आप इनको लगा सकते हैं। ठीक है, और कमजोर पशु है उसको तो एंटीबायोटिक आपको लगाना ही लगाना है। ऐसा लगे ना कि ये पशु कमजोर है और सर्दी आने वाली है, दिखने में भी कमजोर है, थक्कल बोलते हैं जिसको, दिखने में, उसको एंटीबायोटिक टीका आप लगा दें ताकि उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए, जिससे वो क्या है कि बीमारियों का सामना कर सके। कमजोर पशु को आपको पता है जो कमजोर होगा उस पर ज्यादा बीमारियां हमला करेंगी, तो उसका स्पेशल ध्यान रखना है। ये 2 बीमारियां हो गई। जो मैंने चेचक बताया था ऊपर रोग, उसका टीका आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सरकारी जो पशु चिकित्सालय वहां पर इसको टीका फ्री मिल जाता है आपको। ठीक है, और इन दोनों का ये टीका है, ये भी आप पता कर लेना, वहां मिल जाता है। अगर वहां नहीं मिलता तो प्राइवेट भी खरीद सकते हैं, ज्यादा महंगी नहीं आती। इतना बड़ा फार्म रखोगे तो दवाइयों की कंजूसी कभी मत करना। तो ये हो गया अपना 2। अब मैं आपको बताऊंगा कि कोई पशु रोगी है या नहीं, कैसे पहचानोगे और क्या क्या चीज आपको फार्म पर मतलब प्राथमिक उपचार के रूप में कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा रखनी अनिवार्य है, वो चलिए मैं आपको बताता हूं। तो स्वस्थ पशु को आप कैसे चेक करके पता कर सकते हैं कि भी ये स्वस्थ है, और कैसे पता करेंगे कि ये रोगी है? आराम से पता कर सकते हैं। एक तो आपको थर्मामीटर हर फार्म पर होना जरूरी है, चाहे आपके 5 बकरियां हो चाहे 500 बकरियां हो, थर्मामीटर होना जरूरी है। जिससे आप ताप या बुखार मापते हैं ना, वो थर्मामीटर आपके पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो मैं आपको बताता हूं, बकरी का सबसे पहले हम टेम्परेचर पता करेंगे। टेम्परेचर से पता चल जाएगा कि बकरी बीमार है या नहीं है। ठीक है, अगर 103 डिग्री टेम्परेचर है और 103 डिग्री फिक्स आ रहा है उससे, तो बकरी एकदम बिल्कुल स्वस्थ है, उसको कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, अगर मान लो 103 डिग्री से टेम्परेचर ज्यादा है, एक बार माप लीजिए, 2 बार माप लीजिए, अगर 103 डिग्री से उसका तापमान ज्यादा है तो ये मान लो या तो उसको बुखार है, या उसके शरीर में कोई न कोई इन्फेक्शन है, या फिर कोई न कोई बीमारी है। यानी आप उस समय एक्टिव हो जाना है। 103 डिग्री है फिक्स तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको थोड़ा सा भी महसूस लगे कि ये बकरी उदास है, तुरंत उसका टेम्परेचर माप कीजिए आप। ठीक है ना, टेम्परेचर से पता चल जाएगा कि ये बीमार है या नहीं है। अगर 103 डिग्री से नीचे है तो ये मान लो उसको पेट संबंधी, पाचन संबंधी बीमारी है।
103 डिग्री पूरा है तो बिल्कुल स्वस्थ है पशु। 103 से ऊपर है तो उसको बुखार है, या उसके ब्लड में इन्फेक्शन है, या फिर उसको कोई बीमारी है। 103 डिग्री टेम्परेचर से नीचे है थर्मामीटर में तो उसको पाचन संबंधी बीमारी है, उसके पेट में कोई न कोई गड़बड़ है। तो ये कितनी अच्छी बात, आप कहीं भी घूम लेना, कहीं भी फिर लेना, आपको ऐसी जानकारी कोई नहीं देगा, ठीक है ना। वो भी फ्री में तो कोई नहीं देगा, पैसे लेकर दे देंगे, फ्री में कोई नहीं देगा। तो देख लो, इतनी जरूरी जानकारी है, ये आपको स्पेशल ध्यान रखना है। थर्मामीटर आपको रखना ही रखना है, ठीक है ना। कितना काम आसान हो जाता है, हम खुद डॉक्टर बनके पशुओं का इलाज कर सकते हैं अगर आपको ट्रेनिंग मिली हुई है, आपको पता है हर चीज का। तो डॉक्टर को भी बुलाना पड़ता है जब अपने बात हाथ की बात नहीं रहती। ऐसी बीमारियां भी हैं जिसको डॉक्टर की अपने को जरूरत पड़ती है। कौन से हिस्से में डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी मैं बताता हूं। अब बुखार भी नॉर्मल है, तापमान बिल्कुल नॉर्मल 103 डिग्री है, लेकिन फिर बकरी उदास है, चर नहीं रही है, तो आप क्या करो, उसकी गर्दन और कंधा, ये जो कंधा और जो गर्दन है ना, इसके बीच में यहां पर आप हाथ लगा के देखो, उसके गांठें मिलेंगे आपको, गांठ महसूस होंगी कि गांठ हुई हुई है। उसकी वजह से पशु चर नहीं रहा है और कुछ खाना नहीं खा रहा है, उदास खड़ा है, टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है ना। तो वो गांठ है, तो ये मान लो कि ये लक्षण खतरनाक है, उसके गर्दन में कोई न कोई इन्फेक्शन हुआ है दोनों तरफ और उसमें कोई समस्या आ रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को बुलाना है। ये गांठ वाले मामले में आपको डॉक्टर को बुलाना, नहीं तो वो बड़ी होके गांठ है, उसका गला रोक के उस पशु को मार सकती है, जान ले सकती है। तो इस मामले में अपने पास उपाय नहीं होगा, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, ठीक है। पता चल गया, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब बात करते हैं, आंख से भी आप पशु को चेक कर सकते हैं अपनी बकरी को। एक तो ऊपर वाली परत होती है आंख की, एक नीचे वाली परत होती है। ये नीचे वाली परत में जो मांस होता है, ये जो मांस होता है नीचे वाली परत में, अगर ये गुलाबी कलर का है, गुलाबी दिख रहा है, तो पशु क्या है, एकदम नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर ये मांस सफेद दिख रहा है आपको, बिल्कुल अंडे की तरह सफेद दिख रहा है, नीचा वाला भाग है, तो आपको डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। आपके पशु में, आप सोच रहे पशु चल रहा है, कोई बीमारी नहीं है, नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन सफेद है, तो उसके शरीर में कहीं न कहीं बीमारी उत्पन्न हो चुकी है, जो पूरी तरह अभी प्रभावी नहीं हुई है ना। तो तुरंत उसका इलाज शुरू कर देंगे तो वो बीमारी वहीं खत्म हो जाएगी। अगर लाल धब्बे दिख रहे हैं इसी मास में, अगर लाल धब्बे दिख रहे हैं आपको, लाल चकाने दिख रहे हैं, डॉट से धब्बे दिख रहे हैं, तो भी आपको डॉक्टर को बुलाना है। ये बीमारी पहचान करने की अपनी ट्रिक है किसी भी बकरी की, पशु में, किसी भी पशु में आप ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जानकारी जिस पशु किसान को है, वो 50% रोगों से, यानी उसको तुरंत पता चल गया कि पशु बीमार है, तो ट्रीटमेंट शुरू कर सकता है। बहुत जरूरी चीजें मैंने आपको बताई है। टेम्परेचर 103 डिग्री है नॉर्मल, तो नॉर्मल है पशु। थर्मामीटर आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा, ला के आप पशु का तापमान चेक करें, और तापमान चेक करें 103 डिग्री है तो नॉर्मल है, 103 से ऊपर जा रहा है तो उसको बीमारी है, या तो बुखार है, नॉर्मल बुखार है, या शरीर में कोई इन्फेक्शन है, या कोई बीमारी है, ठीक है। 103 से नीचे है तो पाचन संबंधी बीमारी है, उसके पेट में गड़बड़ है, ठीक है ना। या तो आपने टाइम पर डीवार्मिंग नहीं की होगी, या आपने कुछ ऐसा खिला दिया होगा, या आपने खिलाया नहीं, बकरी खुद खा गई होगी, जिसकी वजह से उसके पेट में प्रॉब्लम है। अगले वाले वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आप पशु के पेट के कान लगा के बता सकते हो पशु ने क्या खाया है, घर का बासी खाना खाया है, या ब्याह शादी में जो बाहर एक्स्ट्रा जो मटेरियल डाल देते हैं कुर्डियों पर, रस्तों पर, कहीं भी अपने खुली छोड़ देते हैं कई बार बकरियों को, वो खाया है। आप कान लगाकर पेट के ये बता पाएंगे कि या तो घर का कोई ज्यादा दाल अनाज खा गई हो, दाल खा गई हो, ठीक है ना, ज्यादा अनाज खा गई हो, या घर का कोई बासी खाना खा गई हो, या फिर ब्याह शादी का कोई बचा हुआ खाना है वो खा गई हो। दोनों चीज आप कान लगा के बता सकते हैं। इतनी ट्रेनिंग दे दूंगा आपकी, पेट बजा के आप कान लगा के सुनना, कैसी आवाज, किस तरफ कौन सी आवाज आएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि अनाज वगैरह ज्यादा खा गई है या फिर कोई बासी खाना ज्यादा खा गई है। दोनों का ट्रीटमेंट भी अलग अलग है, ठीक है ना। वो दोनों का ट्रीटमेंट घरेलू ही ट्रीटमेंट है, पर पशु वहीं ठीक हो जाएगा। उल्टा ट्रीटमेंट मत कर देना, नहीं तो पशु वहीं मर जाएगा। ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, आपको ये वीडियो हो सकता है अगला वीडियो आपको नए मिले, तो आपके फायदे के लिए चीज है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे को कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इस चीज से, क्योंकि आपका फायदा होगा इसमें, नुकसान कुछ नहीं है। फ्री का तो कुछ भी मिले तो आप ले लो, ठीक है ना। ज्ञान बंट रहा है, ज्ञान कहीं भी बंटे, ले लो। मूर्ख आदमी भी कोई ज्ञान दे रहा है तो उससे भी ज्ञान ले लो, वो भी गुरु आपका,
ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आप जैसे भाइयों का और भी ज़्यादा फायदा हो सके। अच्छा, मैं एक दिखाना चाहता हूँ, बिहार से मेरे को वीडियो भेजा है किसी दंपति ने बिहार से। तो इन्होंने बांस की वो बना रखी है, पूरा छोटा फार्म है इनके घर पर। देखो कितना खूबसूरत बांस का इन्होंने पूरा छोटा फार्म बना रखा है। बकरियों के बैठने के लिए भी इन्होंने देखो ऊपर बना रखा है, और कितना शानदार कम खर्चे में। और साफ सफाई देखो, मैं तारीफ करता हूँ इन पेरेंट दंपति की, बिहार से हैं, मैं तारीफ करता हूँ इनकी। जैनब नाम है इनका शायद। तो इन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पर ये वीडियो भेजा, मेरे को अच्छा लगा, मैंने सोचा कि आपको भी दिखाना चाहिए। हालांकि ये छोटा फार्म है, बिजनेस जो करते हैं वो उनको बड़ा फार्म बनाना पड़ता है, उनको पूरा वो प्रोफेशनली काम करना पड़ता है। इन्होंने घर के लिए बनाया तो बहुत अच्छा फार्म बना रखा है, मैं धन्यवाद करता हूँ। ऐसे कुछ फोटो भी दिखाता हूँ जो अपने व्यूअर ने अपने को भेजी हैं, तो आप भी उन फोटोओं को देखिए और आनंद लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।